स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ 5 पहेलियाँ बताने जा रहे हैं। इसको समझ के बूझना है कि इसका आंसर क्या होता है। अब सबसे पहले ध्यान देना कि पहेलियों में आंसर क्या निकलता है। आजकल मैं सबका लाडला हूँ, मेरा आकार बहुत छोटा है, लोग मुझे अपने दिल के पास रखते हैं, मेरे कारण लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। अब पहेलियाँ बूझ लिए ना सब लोग। कौन सबसे प्रिय है? भाई, बंधु, मम्मी, पापा, सगे संबंधी, भोजन, पानी। सबसे ज़्यादा लाडला किसका, हर व्यक्ति का कौन सा हो गया है? मोबाइल। अब दूसरा है, मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, फिर भी मेरे पैर भूमि पर नहीं पड़ते हैं, रात भर मैं जागता और दिन में मैं सोता हूँ, मेरा रूप हमेशा घटता बढ़ता रहता है, बताओ मैं कौन हूँ। अब ये भी पहेली है, ध्यान दो कि ये इसमें भी दिया गया है, कह रहा है कि दुनिया भर में घूमता रहता है। कौन दुनिया का भ्रमण करता है और उसके पैर भूमि पर नहीं पड़ते हैं? कौन रात में जागता है और दिन में सोता है और उसका रूप हमेशा घटता और बढ़ता रहता है? चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। ये पूरी रात पूरे विश्व का भ्रमण करता है और 15 दिन में इनके रूप घटते घटते कम हो जाते हैं, एकदम लुप्त हो जाते हैं अमावस्या के दिन, और फिर 15 दिन में बढ़ते थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते पूनम को पूरा गोल हो जाते हैं। अब देखो, मैं अपने मुँह आग उगलता हूँ, महिलाएं मुझ पर दूध गर्म करती हैं, चाय बनाती तथा खाना पकाती हैं, मैं प्रदूषण नहीं फैलाता, बताओ मैं कौन हूँ। अब इसमें भी कहना है कि पूछ रहा है कि प्रदूषण नहीं फैलता है क्या चीज़ में? अब आजकल भोजन किस पे पकाया जाता है? गैस चूल्हे पे, बराबर। उस पर लोग दूध भी गर्म करते हैं, चाय भी बनाते हैं, खाना भी पकाते हैं और उसमें धुआं भी नहीं निकलता, इसीलिए प्रदूषण नहीं फैलता। मैं लोगों को शीतल छाया और मीठे फल देता हूँ, मैं वर्षा कराने में सहायक होता हूँ, मैं भूमि कटाव को रोकता हूँ, कार्यालयों में लोग मुझसे बने फर्नीचर पर बैठकर काम करते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। ये कौन है? वृक्ष। मीठा फल आम देता है, लोग इसके फर्नीचर से टेबल, कुर्सी, बेंच ये सब यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको कहता है मैं पेड़ हूँ। मैं एक स्वादिष्ट भोजन हूँ, मुझे धनी और गरीब दोनों ही रुचि से खाते हैं, मकर संक्रांति के अवसर पर मुझे खाने का बड़ा महात्म्य है, मेरे साथ पापड़, दही, घी और अचार की खूब संगति बैठती है, बताओ मैं कौन हूँ। खिचड़ी। क्या बोलते हैं? खिचड़ी। वो कह रहा है मकर संक्रांति के दिन इनका बहुत बड़ा महात्मा दिया गया है। बिना सब बोलते हैं आज खिचड़ी है, खिचड़ी सबके घर प्रति घर में खिचड़ी बनाई जाती है, तो घी, दही, पापड़, अचार के साथ खाते हैं सब। उसका मकर संक्रांति की जब हम पतंगे बच्चे उड़ाते हैं रंग बिरंगी, उसी के लिए कहा गया है। स्वादिष्ट भोजन उसमें भी कई प्रकार से बनाई जाती हैं। अब छठा नंबर देखो, मुझ में हवा भरकर बच्चे मैदान में खेलते हैं, मैं खिलाड़ियों के पैरों की ठोकर खाकर मैदान में इधर उधर भागता हूँ, जो टीम अधिक गोल करती है वह विजयी होती है, बताओ मैं कौन हूँ। अब कह रहे हैं मुझ में हवा भरकर, किस में भरा जाता है? गेंद में। और खिलाड़ी पैर से, कोई फुट से मतलब पैर से खेलता है और कोई वॉलीबॉल बना के हाथ से खेलता है, और जो टीम फुटबॉल में अधिक गोल करती है वो विजयी बनती है और वॉलीबॉल में भी वही होता है, बराबर। अब देखो, मैं मटमैले रंग का हूँ, मैं जाड़े की रातों में सो जाता हूँ, जब वर्षा आकर मुझे जगाती है तब मैं फुदक फुदक कर भागने लगता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तुम्हारे पिक्चर में सब कुछ दिया गया है। ये क्या नाम दिया गया है? मेढक। छोटे बच्चे पहचानते होंगे, ये क्या चीज़ है? मेढक। अब ये मटमैले कलर का होता है,
जैसे पानी बरसता है तो रोडों पर पानी गंदा दिखता है, उसी तरह के। और जाड़े की रातों में ये जब जाड़ा पर शीत ऋतु आती है तब ये सो जाते हैं, इनका लुप्त जाते पता नहीं चलता। और जब बरसात पड़ती है तो अपने आप से पता नहीं कहाँ से निकल करके ये फुदकने लगते हैं। मैं बसंत ऋतु की गायिका के रूप में प्रसिद्ध हूँ, किंतु मैं अपनी धूर्तता के लिए भी प्रसिद्ध हूँ। मैं अपने अंडों को कौवे के घोंसले में डाल देती हूँ, वही मेरे शिशुओं का पालन पोषण करता है। बताओ मैं कौन हूँ। अब इसको देखो, बसंत ऋतु की गायिका किससे प्रसिद्ध बोला गया है? कोयल को बोलते हैं। कोयल बसंत के रूप में आके कूकने लगती है और अपने धूर्तता के लिए भी अपने अंडे बच्चों के पालने के लिए जब अंडे देती है तो कौवे के घोंसले में डाल देती है, स्वयं नहीं सेवन करती उसका। और कौवा अपने बच्चा समझ करके उसे खूब पालता पोसता, जब बड़ा जाता है तो कोयल बन जाती है। कह रही बताओ मैं कौन हूँ। ये कौन है? कोयल। अभी तक तुमने देखो ये देखो दिया गया है इसके बारे में, मैं एक स्वादिष्ट भोजन हूँ। तो किस दिन का पिक्चर दिया गया है? मकर संक्रांति का। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब ये हवा भरकर खेलने वाला क्या है? गेंद। ये फुदक फुदक कर चलने वाला मेढक। बसंत ऋतु की गायिका कौन है? कोयल। अब देखो बच्चे, ये सबका दिया गया। आजकल मैं सबका लाडला हूँ तो कौन है? मोबाइल। दुनिया भर में गोल गोल घूमता है चंद्रमा। देखिए समझ में आया ना। अब ये देखो खाना किस पर पकाया जा रहा है? गैस चूल्हे पे। और शीतल छाया कौन देता है? धूप से चल कर के लोग कहाँ छाया लेते हैं? पेड़ के नीचे। बराबर। अब इसको समझ लेना, ध्यान दे देना, अपने बुक से देख करके याद करना है, पढ़ना है और समझ करके लिखना है। अब इसमें हमें कुछ थोड़ा बढ़ा दे रही हूँ। अब इसमें दिया गया है पहेलियों को पढ़कर उसका लिखिए। अब देखो दिया गया है 1 नंबर से 4, खिचड़ी घी दही अचार, गेंद मेढक कोयल कौवा। ये सब मैंने भरा दिया है। अब जो लिखाने लायक रहेगा वही मैं लिखाऊंगी, बाकी अपने बुक में देख के भर लेना। मेरे 4 मित्र हैं, दही पापड़ घी और अचार। किसके हैं उत्तर में? खिचड़ी के। मैं वर्षा ऋतु में फुदक फुदक कर भागता हूँ। कौन भागता है? मेढक। मैं लोगों को शीतल छाया और मीठे फल देता हूँ। आम या वृक्ष। बराबर। आम भी मीठा फल देता है और वृक्ष शीतल छाया देता है। मैं कर्कश स्वर और धूर्तता के लिए प्रसिद्ध हूँ। कौवा। कौवा ही मेरे शिशुओं का पालन पोषण करता है। कोयल। पैरों से ठोकर मार कर लोग मुझसे खेलते हैं। ठोकर किस में मारते हैं? गेंद में। मुझ पर खाना पकाया जाता है। गैस चूल्हा। मेरे कारण लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन पर। फ़ोन से ही सब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। पल भर में सब जगह की खबरें मिल जाती हैं। और अब देखो दूसरा, मैं अब कौन किसकी रात में सोता है? मैं जाड़े की रातों में सो जाता हूँ। ध्यान देना कि जाड़े की रातों में सो जाते हैं। और मैं अपने मुंह से आग उगलता हूँ। कौन है? गैस। बराबर। अपने मुंह से आग उगलता हूँ, भरना है इसमें। और मैं रात के समय आकाश में चमकता हूँ, इसमें रात भरना है। मैं पैरों को ठोकर खाकर, अब यहाँ भरना क्या है? पाकर खाकर लिखा लेकिन खाकर। मैं भूमि का कटाव रोकता हूँ, यहाँ कटाव वटाव लिखा है लेकिन हमको यही शब्द यहाँ भरना है। और उसके बाद जो टीम अधिक गोल करती है वही विजयी होती है। वर्षा मुझे आकर मुझे जगाती है, भगाती नहीं है। पहले में जाड़ा भरा जाएगा, दूसरे में आग, तीसरे में रात, चौथे में खाकर, पांचवें में कटाव, छठे में अधिक। वर्षा मुझे जगाती है, भगाती नहीं है। अब प्रश्नों के उत्तर इसमें भी एक वाक्य में देना है, लेकिन मैं बोर्ड पे लिखा दूंगी इसको। और ये पर्यायवाची दिया गया है, इसको भी बोर्ड पे लिखाऊंगी और विलोम शब्द भी। बराबर। हाँ, अब इसको ध्यान से देखना और पढ़ना इतने सारे, और लिख करके अपनी बुक भर लेना।
भर करके और हमें याद करके रखना।